हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड राज्य कब और कैसे बना इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सेशन है ना, बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ना। देखो, झारखंड का आप इतिहास पढ़ रहे हो, झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हो, उस चीज़ को सही ढंग से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें झारखंड का सामान्य परिचय जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम लोग इस चीज़ पर काम करेंगे, फोकस करेंगे, बेसिक को मजबूत बनाएंगे। जब हमारा बेस ही स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे कुछ भी आए हम बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन कैसे लगेगा आप लास्ट में बताना। अगर यूजफुल रहा आपके लिए तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ओके। तो यहाँ पर देखो, 1930 में आदिवासी महासभा ने जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में अलग झारखंड राज्य का सपना देखा था। तो जयपाल सिंह मुंडा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप झारखंड जीके पढ़ रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आपको अगर ये पूछे क्वेश्चन कि आदिवासी महासभा का गठन किसने किया था, तो जयपाल सिंह मुंडा ने इसका गठन किया था, ओके। ये तो आगे हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो उन्होंने कैसा सोचा कि झारखंड राज्य बनाना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। उन्होंने पहले सोचा, सपना देखा कि एक राज्य अलग झारखंड राज्य होना चाहिए। चलो फिर देखते हैं आगे क्या है। झारखंड राज्य कब और कैसे बना, वही है सेम। तो झारखंड का सबसे पहले तो हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि होता क्या है। झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो जंगल की भूमि या जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश होता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछा भी गया है, तो आप ध्यान देंगे। इसके बाद है झाड़ियाँ एवं वनों के कारण जो है ना, इसका नाम झारखंड पड़ा। तो झारखंड कैसे पड़ा अगर पूछा जाए तो झाड़ियों एवं वनों के कारण जो है ना, झारखंड नाम पड़ा है। और नेक्स्ट है वनों और झाड़ियों की भूमि। यहाँ यह शुरुआत से भारत के बिहार राज्य का हिस्सा था। जो आप अभी झारखंड आप पढ़ते हैं, झारखंड राज्य पढ़ते हैं, ये पहले किसका हिस्सा था? ये बिहार ही हुआ करता था। 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड राज्य को बिहार के नाम से जाना जाता था। इतना डन हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसका गठन जो है ना, झारखंड राज्य का गठन, झारखंड स्वतंत्र रूप से कब अलग से एक राज्य बना, तो ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के ये राज्य बना है, ओके। ये तो हो गए बेसिक चीज़ें। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड राज्य भारत में कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये इंडिया है ना। आप देख रहे हैं इंडिया को। तो इंडिया, भारत जो है ना, भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में ये झारखंड राज्य स्थित है। इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं बीचों बीच से, तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ होगा, यहाँ पर ईस्ट होगा। अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से हम अगर डिवाइड करते हैं झारखंड राज्य को, सॉरी ये इंडिया को, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है एंड वेस्ट है। तो अगर पूछा जाए कि भारत के कौन से डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में झारखंड राज्य स्थित है ना। और झारखंड के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये जो है ना, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो देखो, झारखंड राज्य का गठन से पहले किस तरह से बिहार राज्य था उसको देख लो। तो ये आप जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये पूरा बिहार था। और इसको अलग करके देख सकते हैं आप, बिहार का मैप इधर है और झारखंड का मैप यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर झारखंड देख सकते हैं कि ये झारखंड जो है ना, ये चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है ना। ये आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड का गठन बिहार राज्य को विभाजित कर किया गया है, ये हम सभी को पता ही है। और इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार से 46% यानी कि 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। इतना आपको याद रखना है। और बिहार से 18 जिलों को शामिल किया गया था। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं, तो बिहार से 18 जिलों को लेकर के एक अलग राज्य का गठन किया गया, जो कि झारखंड राज्य है। इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो, जो अभी अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप तैयारी करना, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट आप तैयारी करते करते, जैसे ही तैयारी करते रहेंगे ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा, तो ये माइंड में सेट हो जाएगा, है ना।
बिहार के कितने भूभाग को अलग करके अलग राज्य बनाया गया, झारखंड राज्य बनाया गया? तो 46% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो हो गया। दूसरा है क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया? तो 18 जिलों को। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जब झारखंड राज्य का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को, तब कितने जिले थे? तो तब जो है ना 18 जिले थे, और वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद गठन तो हो गया यहाँ पर, है ना, और भी डिटेल में आगे देखेंगे हम लोग। तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये रांची है, हम सभी को पता है। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन किया गया है। और इस पीडीएफ के लिए जो मैं यहाँ पर करा रही हूँ, अगर आप बिगनर है ना, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ। अपना लिखेंगे, जो चैनल का नाम है एन कैपिटल में लिखेंगे, स्पेस एक भी नहीं देना है आपको यहाँ पर। नोटबुक्स कंप्लीट लिखेंगे और लास्ट में 20 लिखेंगे, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, ये सेम चीज़ ही है ना। अब आता है यहाँ पर झारखंड राज्य का गठन प्रक्रिया। जब झारखंड राज्य बनाया जा रहा था ना, तब बहुत सारी प्रोसेस हुई थी, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में, कहाँ पर? बिहार का विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी। बिहार विधानसभा से कब मंजूरी मिली थी? तो ये 25 अप्रैल 2000 को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी थी लोकसभा में, ठीक है, मंजूरी मिल गया था। नेक्स्ट है 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी थी। तो आपको इतना ज़्यादा याद नहीं करना है राज्यसभा से कब मंजूरी मिली थी। तो 11 अगस्त 2000 को, लोकसभा से कब? तो 2 अगस्त 2000 को। बिहार विधानसभा से कब? तो ये 25 अप्रैल 2000 को। और लास्ट में ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर बिहार अलग कर स्वतंत्र झारखंड राज्य का निर्माण यानी कि गठन किया गया। तो इतना आपको याद रखना है ना। और ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, लास्ट वाला जो है, झारखंड राज्य गठन के समय में राज्यपाल बिहार का कौन था? ये इम्पोर्टेंट है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। विनोद चंद्र पांडे थे। मुख्यमंत्री बिहार के कौन थे? तो राबड़ी देवी थी। और प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो ये KR नारायणन थे, है ना। और इन्होंने ही 25 अगस्त 2000 को जो यहाँ पर बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी थी। तो इतना आपको ये वाला जो है याद रखना है, टिप पर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, राजधानी हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद जो है ना, भौगोलिक सीमाएं जो हैं, झारखंड किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो राजधानी आप सभी को पता है, ये रांची है। उपराजधानी कौन सा है? तो ये दुमका है। औद्योगिक राजधानी और खेल राजधानी जो है ना, ये जमशेदपुर है। सांस्कृतिक राजधानी देवघर है ना। और देखो आगे यहाँ पर, झारखंड के 3 शहरों को उप राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। वो कौन कौन से 3 शहर हैं? मेदिनीनगर है, जो पलामू में पड़ता है। चाईबासा है, जो कोल्हान प्रमंडल में पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। गिरिडीह, जो गिरिडीह जिला में पड़ता है। तो हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कितने प्रमंडल हैं, जिले हैं, इन सबको, और झारखंड राज्य किससे सीमा साझा करती है और किससे सीमा साझा नहीं करती है। झारखंड राज्य के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं, ये सब हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहना। और यहाँ पर और 1-2 पॉइंट हैं, देख लेते हैं। तो उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, तभी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का गठन किया गया था 2000 को। कहाँ पर? ये रांची में, जो झारखंड की राजधानी है।
देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है ना। ये जो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देश का 21वें नंबर पर आता है। राजकीय भाषा यहाँ की कौन कौन सी है देख लेते हैं। हिंदी, उर्दू। पहला हमारा जो राजकीय भाषा है ये हिंदी है, देन सेकंड जो है ये उर्दू है। उसके बाद मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खोरटा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी, ये सब भाषा हैं। और हम लोग जो घर में बात करते हैं ना, ये कुरमाली भाषा में हम लोग बात करते हैं, कुरमाली और उड़िया में। नेक्स्ट है यहाँ पर राजकीय, हम लोग झारखंड का जो राजकीय भाषा है, पशु है, पक्षी, इन सब को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो भाषा जो है ना, राजकीय भाषा यहाँ पर हिंदी है, हमने देखा अभी। और पशु है यहाँ पर हाथी। आपको एशियन एलिफेंट भी दिखेगा तो वो भी करेक्ट हो सकता है। तो इसका साइंटिफिक नेम जानना ना बहुत ही ज़रूरी है ना। जैसे कि हाथी का साइंटिफिक नाम क्या है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो जो साइंटिफिक नेम है ये एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। उसके बाद जो पक्षी है, राजकीय पक्षी, ये एशियन कोयल है जिसका साइंटिफिक नेम है यूडीनमिस स्क्लोपेस है, पेसस है। और वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष, ये साल है जिसको सखुआ के नाम से भी जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नेम सोरिया रोबस्टा है। देखो साइंटिफिक नेम ना आपको याद ही रखना होगा। एज इट इज ये नाम दे देता है और बोलता है कि मतलब जैसे कि क्वेश्चन ऐसा रहता है कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, उसमें सखुआ साल आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर सोरिया रोबस्टा होगा। तो साइंटिफिक नेम जानना मैंडेटरी है ना। और राज्य का पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश है। इसका साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्म है, ये बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। तो ये क्लास लगभग 12 मिनट का हो चुका है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भौगोलिक परिचय। इसमें थोड़ा सा मैं 30 सेकंड लेकर के बता दूं। जैसे कि ये झारखंड है, यहाँ से ये संथाल परगना पड़ता है। ये ब्लू वाला जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर है, ग्रीन वाला दक्षिणी छोटा नागपुर, ये कोल्हान प्रमंडल और ये पलामू प्रमंडल। तो प्रमंडल कितने हैं और उन प्रमंडल में कितने जिले हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताई ना, ऐसे ही नहीं बताई, एग्जैक्ट यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताई। मैं भी तैयारी कर रही हूँ तो मुझे भी लगा, मुझे भी जब तैयारी के जब शुरुआत थी तब मुझे भी ये सब के बारे में नहीं पता था। मुझे लगा कि आप सबको भी ये सब जानना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस की हूँ। सेशन कैसे लगा कमेंट करके बताना और एक लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेट फील हो और मैं और भी अच्छे से स्लाइड को तैयार करूँ और आपको बताऊँ, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा भौगोलिक परिचय झारखंड का। ये सब जानना मैंडेटरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।